अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बात करेंगे अपने बच्चों पर। वो बच्चे जो मासूम मासूम बच्चे होते हैं, हमारे अपने बच्चे, छोटे हों या बड़े हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हम चाहे बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन हमारे बच्चे हमारे लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो इतनी महंगाई है और डिप्रेशन का दौर है, महंगाई का दौर है, उसमें बेशक हम क्या, हर शख्स परेशान है। और उस परेशानी में हम अक्सर अपने बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं, या उनको छोटी छोटी बातों पर बेमकसद में और बिला वजह हर्ट करते हैं, या फिर सही वाला पिटाई लगा देते हैं। तो हम बात करेंगे कि ऐसा ना करें, और ऐसा क्यों ना करें, और किस लिए ना करें, और इसके क्या असरात उनके लाइफ पर होंगे, इस पर भी हम जरूर बात करें। हम बात करेंगे उन तरीकों पर जिससे कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें और अपने बच्चों को पिटने से बचा लें अपने ही हाथों से। कि मैं बात करना चाहूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं। अब अक्सर वो बेशतर आपने देखा होगा, जहाँ बच्चे 2 हों या 4, वहाँ जब ये 2 और 4 बच्चे मिलकर बैठते हैं, लाजमी सी बात है कि वो खामोश तो रहते ही नहीं। एक दूसरे को छेड़ना, किसी ने बाल नोच लिए, किसी ने मोबाइल छीन लिया, किसी ने बुक छीन ली, या एक का काम दूसरे को पसंद नहीं आ रहा होता, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक भाई अगर पढ़ रहा है तो बहन को मोबाइल चलाने का शौक होता है, या ये होता है कि मैंने सॉन्ग सुनने हैं, मैंने कार्टून देखना है। मतलब कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, दूसरा वाला बच्चा परेशान हो जाता है कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो ऐसे में क्या होता है कि माँ के पास शिकायत आती है। कभी बेटा शिकायत लेकर आ रहा है, कभी बेटी शिकायत लेकर आ रही है। मम्मा देखो इसने मार दिया, मम्मा देखो मोबाइल छीन लिया, मम्मा भैया ने ये कर दिया, मम्मा बहन ने ये कर दिया, मम्मा ये पढ़ने नहीं दे रही, मम्मा भैया कार्टून नहीं देखने दे रहे। इसी किस्म का मुझे अंदाजा है आप लोगों को भी ये वर्ड्स हर वक्त सुनने को मिलते होंगे। और इस किस्म के वर्ड्स से बचने के लिए, और इस किस्म की सिचुएशन से कैसे बचा जाए, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और हम अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, ये मैं इस पर बात करूंगी। और आपको तरीके भी समझाना चाहूंगी। तरीके क्या कहूंगी, अपने बच्चों के साथ बिहेव करती हूँ, उन रवैयों की बात करूंगी जो मैंने अपने बच्चों के साथ अपनाए हुए हैं, जो मेरे अपने आजमुदा है। बल्कि मैं आजमुदा क्या कहूंगी कि ये वो तरीके हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी डिप्रेशन में ना जाऊं, गुस्सा ना करूं, अपने आप को भी गुस्से से बचाऊं, डिप्रेशन से बचाऊं, और अपने बच्चों को भी सेव करूं इन सब चीज़ों से। और देखिए, अगर हम गुस्सा करेंगे, मारपीट करेंगे, लाजमी सी बात है इसका बुरा असर हमारे बच्चों के जहनों पे भी पड़ेगा, जिंदगी पर भी पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा पढ़ रहा था। छोटी वाली बेटी, आपको पता है जहाँ 2 बच्चे हों तो यहाँ ये सारे कारनामे होते ही रहते हैं। टीवी का साउंड बहुत ज्यादा फुल किया हुआ था और वो कार्टून देखने में मगन थी। हालांकि कार्टून इंग्लिश में था, और अभी वो बहुत छोटी है और उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती। लेकिन अब बेटा देखे ना, बेटा पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रहा था। उसकी शिकायत आई, मम्मा देखे मानो ने परेशान करके रखा हुआ है, इतनी देर हो गई है, ये इतनी बड़ी होती जा रही है, दिन ब दिन इसके अंदर से अक्ल खत्म होती जा रही है। मम्मा मैं क्या करूं, आप इसको समझाती क्यों नहीं है। देखिए इसे बाबा से पिटाई लगवाएं, बाबा को सब बोले कि ये बहुत ज्यादा परेशान करती है पढ़ाई के टाइम पे। जब देखें टीवी खोल के बैठ जाएगी, कार्टून देखती रहेगी। मैं उसकी बातें सुनती रही। मैंने कहा अच्छा जाओ, मैं भी समझाती हूँ, मैं मना करती हूँ, आप जाके अपनी पढ़ाई करो। और ये बात हकीकत है कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, उसके पेपर हो रहे थे। वाकई पढ़ाई उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। मैंने मानो को बुलाया। मानो की इतनी ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं है, छोटी ही बच्ची है, अभी इस काबिल नहीं है कि मैं उसे काम पर लगाऊं या मुख्तलिफ काम करवाऊं। लेकिन देखें, अगर हम अपने बच्चों को छोटी छोटी उम्र से छोटे छोटे काम करवाएं और उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास दें, और दूसरा ये कि उनकी राय मालूम करें, उनकी राय पूछें कि उन्हें क्या पसंद है, या ये कि मैं जो ये सूट पहन रही हूँ क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है, या मैं ये कपड़े पहनने जा रही हूँ, ये कलर मुझ पर सूट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको लग रहा है 2 बच्चे लड़ रहे हैं और आप अलमारी सेट कर रही है, अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही हैं, तो आप ये तरीका अपनाएं कि जो बच्चा लड़ रहा है उसे अपनी तरफ नंबर 1 पॉइंट है, आप उस बच्चे को
अपनी तरफ मुतवज्जो करें कि बेटा ज़रा आप इस तरह इग्नोर कर दी कि जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि वो बच्ची आपसे आपके बच्चे से लड़ रही है, यानी कि आपके बेटे से और बेटे की लड़ाई हो रही है। आप अपनी बेटी को आवाज़ दें और कहें कि बेटा ज़रा देखना, मैं ये कपड़े निकाल लूँ, क्या ये कलर मुझ पर सूट करेगा, क्या ये सूट मुझ पर अच्छा लगेगा। वो लाज़मी सी बात है, बेइंतहा खुश होगी, यार मुझसे मेरी राय ली जा रही है और मामा मुझसे पूछ रही हैं। यकीनन उसे बहुत खुशी होगी और वो फ़ौरन ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। और दूसरा नंबर 1 ये था, नंबर 1। नंबर 2 ये तरीका है, मसरूफ़ हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि उनको अपने साथ मसरूफ़ कर लें। किचन में मसरूफ़ हैं, छोटे-छोटे काम की तरफ उसे मुतवज्जो कर लें। बेटा ज़रा फ्रिज से ये चीज़ निकाल के देना, या बेटा ये चीज़ ज़रा साइड पे रख दो, या बेटा ऐसा करें आप डस्टिंग कर लें। बेशक आपकी घर में मासी है या नहीं है, दोनों सूरतों में मासी होने के बावजूद भी एक तो ये कि बच्चों में एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है। आप बच्चों को छोटे छोटे कामों की तरफ मुतवज्जो करें। बेटा डस्टिंग करो, जब तक मैं ये काम निपटा कर आती हूँ, फिर मम्मा और आप दोनों मिलकर काम करेंगे, सफाई करेंगे। उससे क्या होगा, बच्चा खुश हो जाएगा। अगर वो जल्दी से सफाई कर कर आ जाता है, आप उसे दोबारा दूसरी तरफ मुतवज्जो कर दो, बेटा ये चीजें और जरा सा साइड पे करके रखो, ज्यादा खूबसूरत लगे। बेडशीट सही करने का कहें, बेशक बच्चे बेडशीट सही कम और खराब ज्यादा करते हैं, लेकिन आप उनसे कहें कि तुम बहुत अच्छी बेडशीट सही करती हो, जरा सा बेडशीट को सही करो और तकिए तरीके से सेट करो। फिर आप देखिएगा तकिए भी इधर उधर पड़े होंगे और बेडशीट भी पूरी बेड से नीचे होगी। आप घबराए नहीं, आप भी एक्टिव रहेंगी। थोड़ा सा अगर तकिए आप कुछ बाद में सही कर लेंगी, बेडशीट बिछा लेंगी, तो उससे कोई हर्ज नहीं, उसे हम घिस नहीं जाएंगे। लेकिन इससे ये जरूर होगा, वक्त के साथ साथ आपकी बच्ची काम में बेहतर होगी, उसको काम सीखने को मिलेंगे और वो जो माहौल बनता है लड़ाई झगड़ों का, उससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा ही लड़ाई झगड़े वाला माहौल खत्म हो जाएगा और आपका वो बच्चा जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। और वो बच्चा जो गैर जिम्मेदार है और परेशान करता है, माहौल खराब करता है, उस बच्चे के अंदर भी एहसास जिम्मेदारी पैदा होगी और एक जोश वलवला पैदा होगा कि मैंने मम्मा के साथ काम करना है, या मम्मा मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो देती है, मुझे बहुत ज्यादा अहम समझती है भाई के मुकाबले में या बहन के मुकाबले में। मम्मा देखो मुझे कैसे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं या मुझसे काम करवाती हैं। तो प्लीज आप इन 2 पॉइंट पर जरूर काम करके देखें। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास और बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे आइंदा वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इंशाअल्लाह हम अपने इन टॉपिक्स को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ शमा नज़ीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।